सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन एक सफ़र है। निरंतर चलते हुए हमें अनेक अनुभव होते हैं और यदि आपने अनुभव करा होगा तो उम्र के एक पड़ाव पे जो कार्य आपको सही लगता है वही उम्र के अगले पड़ाव पे वो कार्य गलत लगने लगता है कि मैंने उस समय ये कार्य गलत कर दिया, और तब हम अपना आचरण बदल देते हैं। तात्पर्य ये है कि अनुभव हमारे आचरणों में सुधार करता है, आचरण में बदलाव करता है। आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि अनुभव हो भीतर तो आचरण बदलता है, रूपांतरित होता है। अनुभव मिले तो आचरण आता है, लेकिन आचरण बना लेने से अनुभव नहीं आता। अनुभव हो भीतर तभी आचरण बदलता है और रूपांतरित होता है। लेकिन आचरण को कोई बदल ले तो अभिनय से ज़्यादा नहीं हो पाता कुछ। और अनुभव के रास्ते बहुत भिन्न भिन्न हैं। सिद्धांत को समझने के रास्ते बहुत भिन्न हैं। अक्सर विपरीत सिद्धांत को समझना हो तो शास्त्र में चले जाइए, शब्द की यात्रा करें, तर्क का प्रयोग करें। अनुभव में गुजरना हो तो शब्द से, तर्क से, शास्त्र से क्या प्रयोजन है इसको समझें। सिद्धांत को शब्द के बिना नहीं जाना जा सकता और अनुभूति शब्द से कभी नहीं पाई गई। अनुभूति पाई जाती है निशब्द में और सिद्धांत है शब्द में। दोनों के बीच विरोध है। जैसे ही अहिंसा सिद्धांत बन गई वैसे ही वह खत्म हो गई। फिर अहिंसा के अनुभव का क्या रास्ता हो सकता है? अब महावीर जैसा या बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति है तो उसके चारों तरफ जीवन में हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। जो हमें दिखाई पड़ता है उसे हम पकड़ लेते हैं कि महावीर कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस बात को हिंसा मानते हैं और किस बात को अहिंसा मानते हैं। महावीर के आचरण को देखकर हम निर्णय करते हैं और सोचते हैं कि वैसा आचरण अगर हम भी बना लें तो शायद जो अनुभव है वह मिल जाए। यह बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है या अधिकतर ऐसा होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से हमारा आचरण निर्धारित होता है और अनुभवों के आधार पर हम यह सीखते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा आचरण करना है और परिस्थितियों के अनुसार आचरण का रूप बदल जाता है। दूसरी चीज़, आचरण का लक्ष्य हमें समझना चाहिए। हमारी परिस्थिति का क्या लक्ष्य है, किस प्रकार से हम अपनी परिस्थितियों को अच्छा बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, उसके अनुसार हमें आचरण करना पड़ता है। और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमने उस समय ऐसा करा था, हमारे पास ऐसे ऐसे साधन थे, तब हम ऐसा कर पाए। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें वो साधन हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास जो साधन हैं उसी से तो हम व्यवहार करेंगे। तो अनुभवों के द्वारा हमें अनुसरण करना होता है, अनुकरण नहीं करना है। क्योंकि अनुकरण का तात्पर्य है कि किसी दूसरे ने जैसा किया है वैसे ही करना है हमें, लेकिन वो हम नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे की परिस्थिति कुछ और हो सकती है। हमें ये देखना है कि उसके मन में क्या भाव थे और उस परिस्थिति में उसने किस प्रकार का आचरण किया था, और हमें हमारी परिस्थिति क्या है और हमें उस हिसाब से उसके अनुसार कैसा हमें कार्य करना चाहिए, ये अनुसरण कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुभव हमारे आचरण को बदलते हैं, सिखाते हैं और परिष्कृत करते हैं, हमारे जीवन को सहज बनाते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।